हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने जो है नया यूनिट शुरू कर दिया था सॉल्यूशन, और लास्ट वीडियो में हमने जो है सॉल्यूशन क्या होता है इंट्रोडक्शन देख लिया था, और कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स है वो हमने आधी पढ़ ली थी। हमने कल वो यूनिट पढ़ी थी जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। आज हम वो यूनिट पढ़ेंगे जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। तो देखिए, जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती उसमें सबसे पहला जो कंसंट्रेशन यूनिट है जो अब आज पढ़ेंगे वो है आपके मोलैलिटी। अब देखिए, मोलैरिटी अलग होता है, मोलैलिटी अलग होता है। अब मोलैलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड सॉल्यूट के मोलों की संख्या। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व सॉल्यूट के मोलों की संख्या। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कल हम जो ले रहे थे वो हम ले रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कि 1 लीटर में। दूसरी बात, कल हम जो कह रहे थे वॉल्यूम, वो सॉल्यूशन का कह रहे थे। किसका कह रहे थे? सॉल्यूशन। यहां हमने क्या कहा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो यहां पर हमने क्या काम में लिया? सॉल्वेंट। ठीक है। अब यहां पर इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखें तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है। मोलैलिटी को जो है आप स्मॉल m से बताते हैं। किससे बताते हैं? स्मॉल m से। मोलैलिटी को आपने किससे बता दिया? स्मॉल m से। तो आपने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। तो हमने कल क्या था, जैसे मोलैरिटी था तो हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर हमने क्या कहा, मोलैलिटी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में कहते हैं मोललता। हिंदी में क्या कहते हैं? मोललता। तो यहां पर इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, फॉर्मूला क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? किलोग्राम में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? किलोग्राम में। अगर इसको हम मैथमेटिकली और लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n अपॉन कैपिटल W ब्रैकेट में kg। अब इसका क्या मतलब हुआ, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n किसको बता रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। किसके? सॉल्यूट के। स्मॉल n किसको बता रहा है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। और यहां पर जो कैपिटल W है वो किसको बता रहा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, यहां पर सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेंट। ये डिफरेंस है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में। मोलैलिटी में वेट आप ले रहे हो, किसका ले रहे हो? सॉल्वेंट का। जबकि आप मोलैरिटी की बात कर रहे थे तो वहां पर आपने क्या लिया था? वॉल्यूम किसमें लिया था? वॉल्यूम किसका लिया था? सॉल्यूशन का। तो ये डिफरेंस है, सॉल्यूट अलग है, सॉल्वेंट अलग है, सॉल्यूशन अलग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या लिखा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? किलोग्राम में। अब अगर मान लो वेट जो है सॉल्वेंट का किलोग्राम में ना देके ग्राम में दे रखा है तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? आपने लिखा n अपॉन W इंटू 1000। तो देखिए, अगर किलोग्राम में डायरेक्ट दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ये ग्राम में दे रखा है, किस में दे रखा है? ग्राम में, तो आपको ऊपर 1000 लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में जब आप काम में लोगे तो वेट आपको जो है सॉल्वेंट का किलोग्राम में दे रखा है या ग्राम में दे रखा है। किलोग्राम में दे रखा है तो वो फॉर्मूला काम में लेना है, और अगर ग्राम में दे रखा है तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। अब अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट ना दे रखे हो तो कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट में, क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये जी लिख देता हूँ, स्मॉल w काम में ले रहे हैं। तो n के लिए मैंने क्या लिखा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन w। ये किस में है? ये भी ग्राम में है। तो अब ये जो फाइनली फॉर्मूला आया, क्या आया? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आप नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हो? सॉल्यूट के। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का नहीं है, किसका है? सॉल्यूट का। तो आपने क्या, वेट इन ग्राम किसका? सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। 1000 अपॉन W। W क्या है? वेट इन ग्राम किसका? सॉल्वेंट का। अगर ये किलोग्राम में हो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? वापस चेंज कर देता हूँ, ये तो आपके ग्राम में दे रखा है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अगर आपको जो सॉल्वेंट है उसका वेट किलोग्राम में दे रखा है तो आप सिंपल क्या लिखोगे? इंटू 1 अपॉन W ब्रैकेट में kg। तो अगर आप किलोग्राम लेते हो तो 1000 नहीं आएगा, और अगर आप ग्राम लेते हो तो 1000 आ जाएगा।
तो ये ओवरऑल फॉर्मूले हो गए। ये क्या हो गए? ओवरऑल फॉर्मूले, मतलब सारे फॉर्मूले हमने यहाँ कवर कर लिए। तो अब आपको कोई न्यूमेरिकल देगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले उसमें जो आपको सुटेबल लग रहा है, जो आसान लग रहा है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमने लिया, क्या लिया? NaOH ही लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। NaOH जो है हमने कितना लिया? 4 ग्राम। हमने क्या लिया? 4 ग्राम NaOH लिया। उसको हमने डिसॉल्व करा H2O में। किस में डिसॉल्व करा? H2O में। और H2O का वेट दे रखा है 500 ग्राम। क्या दे रखा है? 500 ग्राम। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि NaOH जो है वो कितने ग्राम लिया? 4 ग्राम। और उसको कितने वाटर में डिसॉल्व करा? 500 ग्राम। अब यहाँ उसने ml नहीं दिया है, उसने ग्राम दे दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करा। तो अब ये पूछ रहा है कि मोलैलिटी क्या होगी। देखिए मोलैरिटी का जो सिंबल है कैपिटल M होता है और मोलैलिटी का जो सिंबल है स्मॉल m होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो हमने क्या कहा? मोलैरिटी को हमने कैपिटल M से बताया, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से बता रहे हैं। तो यहाँ इसने दो चीज़ दे दी कि NaOH कितना है? 4 ग्राम है। वाटर कितना है? 500 ग्राम। तो अब बताओ कि मोलैलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करें मोलैलिटी को, तो देखिए वेट दे रखा है, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, इसका मतलब ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे। और जो सॉल्वेंट का वेट है वो किस में दे रखा है? ग्राम में। तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो वेट इन ग्राम किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? NaOH। कितना दे रखा है? 4। तो 4 ऊपर आ गया। अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट कितना होता है NaOH का? 40। क्योंकि ईजी पड़ता है इसलिए मैंने ये ले लिया ताकि आपको मेन चीज़ समझ में आ जाए। ये मैंने 40 लिख दिया, ठीक है। तो वेट इन ग्राम 4 हो गया, मॉलिकुलर वेट कितना हो गया? 40 इंटू 1000 अपॉन वेट किसका? सॉल्वेंट का। किस में? ग्राम में। क्योंकि ग्राम में दे रखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट ये ले लिया। किलोग्राम में दे रखे होते तो मैं ये लेता। अब ग्राम में कितना दे रखा? 500, तो मैंने 500 लिख दिया। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व जब आप करोगे तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 1 0 और ये 1 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो 1/5 बच गया। तो आप क्या कह सकते हो? 1/5 या फिर आप कह सकते हो 0.2। क्या कह सकते हो? 0.2। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है? मोल आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? मोल पर किलोग्राम। क्या कहेंगे? मोल पर किलोग्राम। नॉर्मली जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था तो यहाँ ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हैं और नीचे क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमने क्या कहा? मोल पर किलोग्राम। तो ये आपके क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि अगर आपके कोई सॉल्यूट दे रखा है कि इतने ग्राम सॉल्यूट को हमने इतने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो ये हमने फॉर्मूला रख के क्या करा? सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर मोलैलिटी कितनी आ रही है? 0.2 मोल पर किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन को वो चेंज कर दे। क्या कर दे? क्वेश्चन को वो चेंज कर दे। अब क्वेश्चन कैसे चेंज करा कि वो पूछ रहा है NaOH के कितने ग्राम हम डिसॉल्व करें। क्वेश्चन उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्वेश्चन कैसे चेंज करा कि NaOH के कितने ग्राम को डिसॉल्व करें 200 ग्राम वाटर में। क्या करा? वो कह रहा है NaOH के कितने ग्राम डिसॉल्व करें 200 ग्राम वाटर में कि जो मोलैरिटी है वो कितनी आ जाए? 0.1 आ जाए। कितनी आ जाए? 0.1। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर उसने क्या कहा? क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब उसने मोलैलिटी दे दी और पूछ रहा है NaOH जो है वो कितने ग्राम लेना है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगभग सेम ही होगा। ये मिटा देता हूँ। अब देखिए फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमने क्या कहा? मोलैलिटी जो है पहले तो फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है वो चेक करना है। तो देखिए NaOH हमको ग्राम में निकालना है और H2O जो है वो आपके ग्राम में दे रखा है। तो ये आप ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जब काम में लेंगे तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो देखिए मोलैलिटी जो है वो कितनी दे रखी है? 0.1। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.1। उसके बाद वेट इन ग्राम जो है सॉल्यूट का वो आपको निकालना है। ये मैंने इसको ऐसा कैसा लिख दिया? W। ये मैंने इसको ऐसा कैसा लिख दिया? W। अब मॉलिकुलर वेट जो है सॉल्यूट का NaOH का कितना है? 40। तो ये 40 आ जाएगा नीचे, ठीक है, इंटू 1000 ऊपर आ गया। अब जो नीचे वेट है वो किसका है? सॉल्वेंट का। किसका है? सॉल्वेंट का। कितना है? 200 ग्राम। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है वहाँ पर वॉल्यूम किसका आता है? सॉल्यूशन का। यहाँ पर वेट सॉल्यूशन का नहीं है, वेट सॉल्वेंट का। ये ध्यान रखना, ये मैंने इसलिए अंडरलाइन करा है इसको अच्छे से।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, W। तो या तो आप इसको पहले सॉल्व करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कैसे भी कर लो, आपकी हेडेक है वो, ठीक है। तो ये 2 0 हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये जो बाकी टर्म है नीचे बच गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगी। तो देखिए W जो है वो एक साइड रह गया, ग्राम में है, और इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, लेकिन पॉइंट है तो ये कितना आ जाएगा 0.8 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा 0.8 ग्राम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपकी यूनिट थी मोलैलिटी, जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करी। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो 2 में क्यों डिवाइड करी, क्योंकि जो यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, और जो यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, या नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आ रहा था, तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा था, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करने से कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए मोलैलिटी जो है हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें जो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती तो वो आप कह सकते हो वेट परसेंटेज। क्या कह सकते हो? वेट परसेंटेज। अब देखिए 2 तरह के परसेंटेज हमने कल पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज और हमने पढ़ा था वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पर आपके जो हम पढ़ रहे हैं वो है वेट परसेंटेज। तो देखिए वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा वेट परसेंटेज। तो देखिए ये भी एक यूनिट होती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज। किस में? वेट और वेट में। कल हमने जो पढ़ा था वो एक था वेट वॉल्यूम और दूसरा था वॉल्यूम। अब वेट परसेंटेज कैसे है? जैसे मैंने कहा कि 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन के लिए, ए और बी। अब कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा जो भी आप माने। तो यहाँ मैंने कहा मान लीजिए मुझे ए का निकालना है वेट परसेंटेज। क्या निकालना है? ए का वेट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर जब आप ए का वेट परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा? वेट ऑफ ए, वेट ए का परसेंटेज निकालेंगे तो वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो जिसका आप वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका वेट ऊपर और टोटल जो वेट है वो नीचे इंटू 100 और परसेंटेज आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा ए जो है वो 10 ग्राम है, ए जो है वो क्या है 10 ग्राम, और जो बी है वो है 40 ग्राम। बी जो है वो क्या है 40 ग्राम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए 10 ग्राम है, बी 40 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। हमने मान लिया कि 2 कंपोनेंट है, ए है 10 ग्राम, बी है 40 ग्राम। अब मुझे ए का परसेंटेज निकालना है। तो जब ए का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए का वेट ऊपर, ए का वेट कितना है 10 ग्राम, वो ऊपर, और टोटल वेट नीचे। टोटल वेट का मतलब दोनों को मिला के जो वेट है वो नीचे। तो आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। 10 + 40 इंटू का निशान है ये 100%। अब आप देखेंगे कि 10 जो है वो ऊपर है और नीचे कितना हो गया, नीचे कितना हो गया 40 + 10 50 हो गया इंटू 100%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 5 2 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 20%। क्या हो गया 20%। इसका मतलब क्या हुआ, वेट जब आपको परसेंटेज निकालना है तो जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका वेट ऊपर, टोटल वेट नीचे इंटू 100%। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो आपके परसेंटेज है वॉल्यूम वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। 2 आपके परसेंटेज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है वेट वॉल्यूम और एक होता है वेट और वेट, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपके काम भी आएंगे। तो जब आएंगे, जब हम इसको और डिस्कस कर लेंगे, न्यूमेरिकल में जब पूछेंगे या काम आएंगे तो अब हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वेट वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है और वेट परसेंटेज का मतलब क्या है।
वेट वॉल्यूम का मतलब यह है कि वेट ऊपर जिसका भी निकालना है और टोटल वॉल्यूम नीचे इंटू 100। और वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, जिसका निकालना उसका वेट ऊपर, टोटल वेट नीचे इंटू 100%। ठीक है, तो ये आपकी हो गया दूसरी यूनिट। तो देखिए हमने 2 यूनिट पढ़ ली, मोलैलिटी और वेट परसेंटेज। तो यहाँ पर ये जितनी भी यूनिट आ रही थी, यहाँ पर आपके वेट यूनिट आ रही थी। वेट यूनिट का मतलब कि आप दोनों को लगभग वेट और वेट में ले रहे थे। अब बाकी जो यूनिट हम देख रहे हैं वो भी आपके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, जो आगे हम यूनिट पढ़ेंगे वो भी क्या है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर हो सकता है वेट ना आए या कुछ और आप कह सकते हो। तो देखिए दूसरी जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो है आपके मोल फ्रैक्शन। वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। आप तो इतना ध्यान रखो कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मोल भिन्न। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, मोल भिन्न। अब मोल भिन्न क्या होता है, देखिए मोल भिन्न क्या है, एक तरह से भिन्न है मतलब रेशो है। जैसे हमने कहा फ्रैक्शन, जैसे हमने क्या कहा फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है मैंने कहा एक्स बी। तो जो एक्स ए मोल फ्रैक्शन किसका, ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने नोटेशन दिया एक्स ए। तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। अब क्योंकि 2 कंपोनेंट है, टोटल मोल कैसे निकालेंगे, दोनों के मोल को जोड़ दो। तो मैंने कहा Na + Nb। वैसे ही हमने कहा एक्स बी का जो मोल फ्रैक्शन या बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमने कहा एक्स बी। तो इसको कैसे निकालेंगे, Nb जिसका निकालना उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, Na + Nb। अब अगर मान लीजिए टोटल मोल को मैं कैपिटल N सिंबल लूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब मैंने क्या कह दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Nb अपॉन कैपिटल N। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ये आपने निकाल लिया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इसके जो मोल हैं वो 1 हैं और इसके जो मोल हैं वो 4 हैं। ठीक है, मैंने कहा एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी। ए के जो मोल की संख्या वो 1 है, बी के जो मोल की संख्या है वो मैंने कहा मान लीजिए 4 है। तो जो दोनों के मोल का जो रिजल्ट आ रहा है, टोटल मोल आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 1 + 4 = 5। तो टोटल मोल कितने हो गए, 5। अब मान लीजिए मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं। तो ए का मोल फ्रैक्शन जब मैं निकालूंगा तो मैंने क्या कहा, ए के मोल कितने, 1 और टोटल मोल कितने ए और बी के, वो मैंने पहले ऐड कर दिया, कितना हो गया 5। तो ये हो गया 1/5। बात समझ आ रही है। अब बी का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बी के मोल फ्रैक्शन के लिए बी के मोल ऊपर कितने दे रखे हैं, 4 और टोटल मोल जो है वो नीचे। तो टोटल मोल कितने, 1 + 4 = 5। तो ये नीचे आ गया। अब जब आप इसको ओवरऑल पॉइंट में निकालेंगे तो ये आ गया 1/5 मतलब 0.2। 1/5 मतलब 0.2 और 4/5 का मतलब क्या हो गया, 0.8। बात समझ आ रही है। तो देखिए एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि जो आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो एक तरह से क्या है, केवल फ्रैक्शन है, सिंपल भिन्न है, सिंपल फ्रैक्शन है। तो जब सिंपल फ्रैक्शन की हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नंबर ऑफ मोल्स नीचे, मतलब ए के मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। तो मोल की संख्या का ही हम क्या कर रहे हैं, रेशो निकाल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2 इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। क्या है, यूनिटलेस, मतलब कोई इकाई इसकी नहीं है। तो हमने क्या कहा, यूनिटलेस है। मोल फ्रैक्शन जो कंसंट्रेशन टर्म है वो यूनिटलेस है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। क्या आएगी, हमेशा 1 से कम आएगी। तो हमने क्या कहा, एक की आ रही है 0.2, एक की आ रही है 0.8। उसके अलावा दूसरी बात कि जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 2 कंपोनेंट दे रखे हैं ए और बी, तो दोनों कंपोनेंट का जब आप मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे, दोनों कंपोनेंट का जब आप मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों का ऐड करने पे 1 आएगी, 3 है तो तीनों का ऐड करने पे 1 आएगी। मतलब जितने भी कंपोनेंट है उन सब का मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, XA + XB। अब देखिए XA की वैल्यू क्या है, 0.2 और XB की वैल्यू क्या है, 0.8। तो जब आप 0.2 और 0.8 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है
उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, और आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 से कम आएगा। जितने भी कंपोनेंट है उन सबका मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो समझ में आ गई बात कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम है और जितने भी कंपोनेंट है उन सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। दूसरी बात यूनिटलेस क्वांटिटी है, दूसरी बात क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। अब हो सकता है कि अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है तो वो थोड़ा टिपिकल करने के लिए क्या है, डायरेक्ट मोल ना दे। क्या करे, डायरेक्ट मोल ना दे, वो आपसे मोल निकलवा ले। क्या करे, मोल निकलवा ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए वो कह रहा है कि गैस का मिक्सचर है। क्या है, गैस का मिक्सचर है। एक समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब उसने कहा गैस का मिक्सचर है और उस मिक्सचर में हाइड्रोजन जो गैस है वो कितने ग्राम दे रखी है, 4 ग्राम। उसने कहा गैस का मिक्सचर है और हाइड्रोजन गैस कितने ग्राम दे रखी है, 4 ग्राम। और ऑक्सीजन जो गैस है उसका जो वेट दे रखा है वो कितने ग्राम दे रखा है, 16 ग्राम। तो बताओ दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो यहां पर उसने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए डायरेक्ट, उसने क्या करा, ग्राम में दे दिया। क्या करा, ग्राम में दे दिया। उसने कहा हाइड्रोजन गैस है 4 ग्राम और ऑक्सीजन गैस है 16 ग्राम। अब बताओ दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए आपको दे क्या रखा है, वेट दे रखा है। क्या दे रखा है, वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे तो मैंने कहा NH2 हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम के फॉर्म में दे रखा है तो एटॉमिक वेट। गैस जो है डायटोमिक है, मॉलिक्यूलर वेट काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कहा, हाइड्रोजन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 4। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हाइड्रोजन गैस का, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2। तो ये मैंने कहा 2, बात समझ में आई। तो 4/2 कितना हो गया, 2। मतलब हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2। अब यहीं पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ NO2, तो वही वाली बात, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 16 पर आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, अब देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन एटम होता तो 16 होता, लेकिन O2 जो है गैस है तो 16 दूनी 32, 32 होता है मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.5, या आप सिंपल कहो आधा मोल। सिंपल आप कहोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ मोल। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैंने कहा हाइड्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन। तो हाइड्रोजन गैस का जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, टोटल मोल नीचे। तो हाइड्रोजन के मोल कितने दे रखे हैं, 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। टोटल मोल के लिए मैंने क्या करा, हाइड्रोजन के प्लस ऑक्सीजन के, तो ये आ गया 2/2.5। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना आ गया, 2/2.5। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक बार इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हट गया और ये 0 आ गया, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। तो 4 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल तो ये आ गया 0.8, 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे 0.8 आ गया। अब आपने क्या कहा, ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन के मोल क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, 0.5। ऑक्सीजन के मोल कितने दे रखे हैं, 0.5। टोटल मोल नीचे, तो टोटल मोल कितने हैं, 2 + 0.5। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 1/5। और 1/5 का मतलब कितना हो गया, 0.2। अब ये आंसर सही है। इसको हमने कैसे क्रॉस चेक करा, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल फ्रैक्शन यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगी। तो देखिए आज हमने 2 यूनिट पढ़ ली, कौन कौन सी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा हमने एक पढ़ा वेट परसेंटेज, एक हमने क्या पढ़ लिया, वेट परसेंटेज। अब इसके अलावा एक डिफरेंट यूनिट भी होती है, 2 डिफरेंट यूनिट होती है, वो भी हम देख लेते हैं। एक होती है ppm, एक क्या होती है ppm, और एक होती है ppb। तो एक है पार्ट पर मिलियन
और एक है पार्ट पर बिलियन। ये यूनिट कब काम आती है? जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, मतलब जो सॉल्यूट जो दे रखा है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट हो। तो अब जो यूनिट है वो हमने क्या कहा? ppm और ppb, एक साथ लिख देते हैं दोनों को ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए ppm की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट पर मिलियन। ppm की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। तो ppm की जो फुल फॉर्म है वो है पार्ट पर मिलियन, और ppb की जो फुल फॉर्म है वो है पार्ट पर बिलियन। ppb की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट पर बिलियन। अब देखिए पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ppm में अगर आप किसी की यूनिट बता रहे हो तो वहां पर उसका मतलब क्या है कि 10⁻⁶ पार्ट सॉल्यूशन के, उसमें सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आप बात कर रहे हो पार्ट पर बिलियन की, तो आपने क्या कहा कि 10⁹ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? ppm का मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हमने लिखा? मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर हमने क्या लिखा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। तो ये क्या आ गया आपके? ppm। क्या आ गया? ppm। मतलब आपने क्या कहा कि सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के कितने पार्ट में? 10⁻⁶। मतलब 10⁻⁶ पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट है, वो आप कहते हो ppm। वो आप क्या कहते हो? ppm। सिमिलरली अगर हम ppb निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹। इसको हम कहेंगे ppb, पार्ट पर बिलियन। तो अब देखिए हमने क्या करा, कल की क्लास में और आज की क्लास में जितनी भी तरह की कंसंट्रेशन की टर्म्स होती है जो नॉर्मल काम में आती है, इसके अलावा भी होती है, नॉर्मली जो काम में आती है वो हमने सारी देख ली। कल हमने वो पढ़ी थी जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, आज हमने वो सारी यूनिट देख ली जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। आज की क्लास में जितनी भी हमने यूनिट पढ़ी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और कल हमने जो यूनिट पढ़ी थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी यूनिट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन सी नहीं करती। तो अब आपको क्या पता है कि अगर नॉर्मेलिटी दे रखी है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी दे रखी है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी दे रखी है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मोल फ्रैक्शन दे रखा है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ppm दे रखा है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो आई थिंक मैंने आपको जितनी भी कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं वो मैंने आपको सारी समझा दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीडीएफ जो है वो शेयर नहीं किया था, तो जो आपके डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा। मोल कंसेप्ट का भी जो पीडीएफ है वो मोल कंसेप्ट के आपके वीडियो में शेयर कर दूंगा, और जो आपके सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपके सॉल्यूशन के जो वीडियो है पिछला वाला और इस वाला, उसमें मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।